Respected Sri Dharmender ji from Diet Mahendragarh, ABRC Ma'am Shruti Arya, Sri Devendra ji एंड मनोज कुमार जी, और हमारे सहयोगी मनीष भाई और सभी प्यारे बच्चों, आपको सभी को बहुत प्यारा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए टॉपिक अबाउट some graphs, some bars, some charts which are belongs to our chapter an Indian American woman in the space, कल्पना चावला। हमने लेसन पढ़ा कल्पना चावला, और उसमें जो भी हमने डिटेल पढ़ी उससे संबंधित एक एक्सरसाइज आती है हमारी बुक में, जिसमें ग्राफ के बारे में, चार्ट के द्वारा, बार्स के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां हम कैसे इकट्ठी करें, कैसे हम प्राप्त करें उनको, आज उनके बारे में सीखेंगे, ताकि आप, ये पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि आप उन चार्ट्स को, उन जानकारियों को चार्ट के माध्यम से, बार के माध्यम से, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के दिए हुए सूचनाएं जो दी होती हैं टेबल के रूप में, आप उनको उनसे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज ए वेदर। एक वेदर क्या है? आपने सुना होगा वेदर। क्या होता है वेदर? कोई भी एक बच्चा को, वेरी गुड, मौसम, बहुत अच्छी बात बताई है, मौसम। ठीक है, हमारा अब जो मौसम चल रहा है ये बताओगे आप, आज कौन सा, अब ये कौन सा मौसम चल रहा है हमारा? वेरी गुड, रेनी। कैसा चल रहा है? रेनी। तो हमारे, आपने देखा होगा हमारे इस सिस्टम में जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, इसमें विभिन्न प्रकार के हमारे सीजन है, वेदर है। जैसे अभी हम बोल रहे तो कौन सा वेदर चल रहा है? रेनी चल रहा था। ठीक है, अब आ गया सन्नी। फिर थोड़े दिनों के बाद हम देखेंगे कि हमारा कौन सा मौसम आ जाएगा? सर्दी का आ जाएगा, विंटर। ठीक है, और फिर कौन सा हो जाएगा? क्लाउडी, जिसमें हमें पीछे भी देखा था बारिश होने से पहले सभी जगह हमारा क्या होता था? बारिश आने से पहले सारे मौसम हमारे जो सारे इसमें स्काई में क्लाउड्स हो जाते थे, तो वो क्लाउडी। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के हमारे वेदर्स है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को, कि सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर्स हमारे क्या हैं। कोई बच्चा बताना चाहे कौन कौन से वेदर हैं हमारे? कोई भी बच्चा बताए। वेरी गुड, दीक्षा खड़े होके बताओ बेटा। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है ना, ये हमारे क्या हैं? वेदर है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक चार्ट बना रहा हूं, तो आप उनसे देखेंगे, कुछ जानकारी वहां से हासिल करेंगे हम। वेदर के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने जो पहला बार यूज किया है, ये कौन से वेदर के लिए यूज किया है? सनी, बिल्कुल राइट। दूसरा हमने जो लिया है वो
क्लाउडी, तीसरा विंडी, चौथा रेनी, पांचवा स्नोई। बिल्कुल सही बताया आपने। तो अब ये बताएंगे आप मुझे कि यहाँ इस चार्ट से आपको क्या जानकारी समझ में आ रही है कि आपको कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ मिलता है तो आप क्या समझ पाते हैं, उनसे क्या जानकारी आपको वेदर के बारे में मिल सकती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, आपको पता है तो बताइए पहले क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप यहाँ से, क्या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है वेदर के बारे में। एक रिपोर्ट है ये, क्या आप समझ पा रहे हैं उसको, नहीं समझ पा रहे। ये जो हमने इधर लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक चलेगा हमारा, यानी ये इनकी डेज है हमारे, क्या है ये डेज, कि कितने दिन हमारा जो दिन है वेदर है सनी वो कितने दिन रहा, और क्लाउडी कितने दिन, रेनी कितने दिन, विंडी कितने दिन और स्नोई कितने दिन रहा है। तो क्या आप इससे जानकारी हमें बता सकते हैं कि कोई बच्चा कि विंडी सीजन कितने दिन तक रहा होगा। यस, बिल्कुल सही जवाब। तो इससे हम ये लेते हैं बेटा जवाब आपका कि आपने सही बताया कि हमने 5 दिन यहाँ देखा, हमने इसकी जो टॉप है ना वो किसको यहाँ इंडिकेट कर रहा है, कितने डेज को, 5 डेज को। तो हमारा जो विंडी सेशन है वो 5 डेज तक रहा है। ठीक है, तो ये जानकारी हम लेंगे यहाँ से कि सन्नी डेज जो हमारा सन्नी वेदर है वो आप देख पा रहे हो, हाउ मैनी डेज वर सन्नी, हाउ मैनी डेज वर सन्नी, 5, बिल्कुल सही जवाब। इसी तरह से मेरा दूसरा क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी डेज इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग, यानी कि आपने देखा कि रेनी सीजन हमारा कितने दिन तक चला है, 9, राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसी से आपके पास मैं एक चार्ट आपको दे रहा हूं, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आपके लिए एक वर्कशीट है, आप सभी इस वर्कशीट से ये जानकारी आप इस पे नोट करेंगे और मुझे देंगे। ठीक है, आप ग्रुप में बैठे रहेंगे जैसे बैठे हैं। एक पीछे हो जाओ आप, ये 3 और आ जाओ साथ में, या आप पीछे हो जाओ, पीछे मुंह करो बेटा, आप पीछे मुंह करो, ये लो बेटा आप भी पीछे मुंह करो, और तुरंत जितनी जल्दी हो सकेगी आप इसके द्वारा मुझे इंफॉर्मेशन देंगे। पेज नंबर 30 वाला, इसमें आपको पहले ये बताना है बेटा, सुनिए आप ध्यान से सुनिए मेरी भी तरफ, आप करते रहिए काम, मेरे को सुनते रहिए। पहला हमें बताना है कि हाउ मैनी डेज वर सन्नी, और उसके सामने लिख दीजिए कितने दिन सन्नी रहा, लिख दे, बोलना नहीं है, किसी को नहीं बताना है। उसके रेनी सीजन रहा है हमारा, उसके कितने दिन विंडी डेज रहे हैं, और लास्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन, हाउ मैनी डेज वर सन्नी एंड स्नोई, स्नोवी और सन्नी डेज कितने दिन रहा वो और बताना है। जल्दी से करिए बेटा, 1 मिनट और मिलेगा आपको। शाबाश, बहुत अच्छे, इनके सामने लिख दिया, बहुत बढ़िया। रखिए अभी लेता हूं, इसमें पहुंचो बेटा। फॉर हाउ मैनी डेज इट वाज रेनिंग, कितने दिन बारिश रही है, ये रहा रेनी का, कितने दिन रहा उनके सामने लिखो। इसमें बताता है कौन सा नहीं आ रहा, ये नहीं करना अभी, आपको यही करने हैं 5 क्वेश्चन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ बेटा, तो पहला था हमारा, अब यहां पर देखेंगे सबसे पहले, आगे आप, कोई नहीं लाइट गई, हमने देखा था बेटा पहला हमारा जो बार मैं आपको ये देता हूं, इसमें देखिए यहां सबसे पहले हमारा क्या है, सन्नी डेज। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा हाउ मैनी डेज वर सन्नी। अब यहां पर सन्नी डेज हमने चले 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 डेज। और यस बेटा, उधर पीछे बेटा, इनमें आपने सभी बच्चों ने पहला जवाब बिल्कुल सही दिया है आपने। दूसरा हमारा क्वेश्चन था फॉर हाउ मैनी डेज इट वाज रेनिंग, अब रेनिंग का हमारा ये रहा, ये नीचे भी देख रहे हो ना आप सिंबल, ये था ना हमारा रेनिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां हमने 9 तक लिए थे,
ठीक है, तो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग जो आपने जवाब दिया 10 डेज, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। जिन्होंने 9 लिखा है उनका भी सही है, बिल्कुल सही जवाब है सबका। इन्होंने बच्चों ने सबने सब बढ़िया लिखा है। तीसरा था हमारा हाउ मैनी स्नोवी डेज। अब यहां पर देखिए स्नोवी डेज ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 डेज। और इसके बाद था हमारा देयर वर देन क्लाउडी डेज, और क्लाउडी हमारा यहां पर रहा 1 2 3। ये ब्लू वाला बार देख रहे हो ना, ये क्लाउडी है, और ये ऑरेंज वाला देख रहे हो ना, ये स्नोवी है। तो आप ये देखो, ये तो 3 डेज थे और ये कितने थे 7 डेज। तो हम इनमें कंपेयर करेंगे तो स्नोवी डेज उससे कितने दिन ज्यादा रहा 4 डेज। कितने दिन 4 डेज। तो ये बिल्कुल इसने बच्चे ने इसमें गलती की है। 3 डेज आया है, इसमें 3, इसमें 7, इसमें 7, ये 4 डेज, ये बिल्कुल सही लिखा है। तो इस सवाल में आपकी समझ में बात थोड़ी सी नहीं आ पाई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी लेस विंडी डेज। लेस विंडी, यहां पर देखिए विंडी डेज ये है, नीचे देखो यहां पर ये हवा के भी सिंबल बना रखे हैं, हवा चल रही है। 1 2 3 4 5 डेज। कितने दिन चला 5 डेज। और ये बताना हमने कितने दिन कम रहा किससे, देन रेनी डेज। और ये बूंदे बरस रही है ना, यहां देखो ये दिखा रखा, ये हमारा रेनी है। ये कितने थे पूरे 10। और इनमें हमने लेस बताना है, हाउ मैनी लेस डेज 5। रेनी कितने थे हमारे 10 डेज। और ये रेनी दूसरा हमारा विंडी, ये 5 डेज थे, ये रहे यहां पर। तो इनमें हमने कंपैरिजन किया कि विंडी डेज कितने दिन लेस हैं उससे 5 डेज, 5 डेज लेस हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा था हाउ मैनी डेज वर ए सन्नी एंड स्नोवी। ये सन्नी और ये स्नोवी, तो ये कितने दिन है 1 2 सॉरी सन्नी और स्नोवी। तो ये 5 डेज और ये हमारा 7 डेज। ठीक है, नहीं इनमें अंतर नहीं पूछा था, खाली यही बताना था हमने। तो यहां आपके इस जो मैंने छोटा सा आपको ये दी थी, टेस्ट भी लगा लीजिए। इसमें हमें यह पता चला कि आप एक चीज में थोड़ा सा हम कम समझ पा रहे हैं, उसको मैं फिर से एक बार चार्ट के द्वारा फिर समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर ये आपके सामने हमने बार बनाए थे अभी बोर्ड पे, आप देख रहे होंगे। तो पहला हमारा ये है सन्नी, ठीक है, थोड़ा समझने की भूल रही है हमारी। सन्नी, ये हमारा क्लाउडी, ये रेनी, और ये रेनी ये हमारा है क्लाउडी, विंडी सॉरी विंडी, विंडी रेनी स्नोवी। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन मिला हमें तीसरा, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहा है कि ये बताना था हाउ मैनी मोर स्नोवी डेज। ये जो स्नोवी डेज हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये इससे वर देयर देन क्लाउडी डेज। और क्लाउडी डेज हमारे कितने थे 1 2 3, तो ये 3 हैं और वो है हमारे 7। तो ये बताना है कि इससे कितने ज्यादा हैं। तो कितने हुए वो 7 और वो 3, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितने हो गए, कितने बचे 7 माइनस 3, कितने बच गए 4। तो हमारे 4 डेज लेस है, 7 डेज मोर है स्नोवी डेज, और लेस कितने हो गए क्लाउडी, कितने 4 डेज वो ज्यादा हैं और वो हमारे कम हैं। एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा मैं समझता हूं तुम्हारे लिए थोड़ा टिपिकल रहा, वो ये था कि ये तो मोर के बारे में पूछा। देखो हम क्या करते हैं, जब भी हम आपको लेसन भी पढ़ाते हैं, थोड़ा और भी काम कराते हैं ना, तो हम एंटोनियम के बारे में बात करते हैं, अपोजिट वर्ड के बारे में बात करते हैं। मैं बहुत बताता हूं, आपको याद भी रहता है कई बार। तो इसी तरह ये भी एक अपोजिट वर्ड है हमारा, कौन सा बताओ, मोर और लेस। मोर और लेस, लेस का मतलब क्या होता है कम, और मोर का मतलब ज्यादा। तो दूसरे क्वेश्चन में यही पूछा है कि हाउ मैनी लेस विंडी डेज। यहां पर देखिए ये विंडी है, 1 2 3 4 5 हो गया हमारा, ये विंडी डेज है। और वर देयर देन रेनी डेज, ये हमारे रेनी डेज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये थे हमारे 5 और ये कितने हैं 10। अब रेनी डे से विंडी डे कितने दिन लेस हैं 5 डेज। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अब ये हमारी सूचना आपको देने की इसलिए था कि हमारा जो चैप्टर आता है एक
एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन द स्पेस, कल्पना चावला, उसकी हमारी बुक एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज कराने का हमारा उद्देश्य था कि आप इनको पढ़ने के बाद हमारे विभिन्न प्रकार की जो नॉलेज होती हैं, चार्ट होते हैं, लोग बने होते हैं और बार बने होते हैं ग्राफ के द्वारा, उनसे आप वेदर की या टाइम की या और डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज आप गेन कर सकते हो, उनके बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, तो एक आपका अब इसमें टेस्ट रहेगा कि आपने कितना इसके बारे में जानकारी ली है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगला हमारा एक है जिसमें बार दिए हुए हैं। पहला बार आप देख पाओगे यहाँ पर, ये आपके लिए है, सभी ने करना है। ठीक है, और इसके नंबर भी आपको दिए जाएंगे। यहां पर हम देखेंगे, यहां से आप क्या जानकारी हासिल करेंगे, नेम ऑफ द ट्रीज, ये आपके ट्रीज हैं, कौन कौन से टाइप के हैं। पहला है बिर्च, ठीक है, दूसरा है हमारा ओक, तीसरा है एवरग्रीन, चौथा है पाइन और लास्ट में हमारा क्या है, सेडार। ठीक है, ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं और ये कितने मात्रा में लगे हुए हैं इधर, 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू 10। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि हमने कितने कौन से पेड़ लगाए हैं। ठीक है, इनकी जानकारी हमें इसके टेबल के जरिए हम यहां आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, तो अभी जैसे हमने ये ली थी वेदर की डिटेल, वैसे ही आपको अब ट्रीज के बारे में डिटेल देनी है। ठीक है ना, सभी दे पाओगे? आप ग्रुप में बनाएंगे और ऊपर अपना ग्रुप का नाम ABCD, आपका ग्रुप A रहेगा, आपका B रहेगा, पीछे मुड़ जाइए, इधर आइए, आपका रहेगा C, ठीक है, आपका रहेगा D, ऊपर लिख लीजिए यहाँ पर D, और ये लो बेटा आपका रहेगा E। आप सिर्फ धीरे आवाज में, दूसरे को नहीं सुननी चाहिए। ठीक है बेटा, नॉइजी नहीं, थोड़ा सा कामली, आराम से काम कीजिए। आप बैठ जाओ बेटा, आप भी मन मन में करिए, किसी दूसरे को नहीं पता चलना चाहिए। आप अपना काम खुद करें, समझ के करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख पाओगे इसमें, मैं बता देता हूं, देखिए ये कहता है कि हाउ मैनी बिर्च ट्रीज डिड दे सी, आप यहां पर कितने बिर्च के पेड़ देख पा रहे हो। बिर्च का मतलब होता है भोजपत्र के पेड़, ठीक है ना, भोजपत्र के पेड़ आप कितने देख पा रहे हो, यहां पर कितने हैं, उनकी संख्या लिखनी है टेबल में, सामने बोलना नहीं है किसी ने भी। दूसरा हमारा है विच ट्री डिड यू सी द लीस्ट ऑफ, यानी इनमें सबसे कम पेड़ों की संख्या किस पेड़ की है, वो बताना है आपने। उस पेड़ का नाम लिखना है, यहां पर क्या लिखेंगे, पेड़ का नाम लिखेंगे यहां पर। अगला है हमारा तीसरा, विच ट्री डिड यू काउंट 7 ऑफ, यहां पर आप कौन सा ऐसा पेड़ है जिसकी काउंटिंग 7 में आ रही है, उस पेड़ का नाम लिखेंगे। कितने, 7, किन पेड़ों के नाम संख्या 7 में आई हुई है। अगले पे चलें, डी पे, हाउ मेनी सीडार एंड पाइन ट्रीज डिड यू सी ऑल टुगेदर, सीडार और पाइन के पेड़ आप कितने कितने देख पा रहे हो। सेकंड लास्ट है हमारा, व्हाट वाज द सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्री, कहता है कि उसके बाद दूसरा हमारा कौन सा हमने पेड़ लगाया है जिनकी संख्या हमारी उसके बाद आती है ज्यादा में। ठीक है, तो उस पेड़ का नाम सबसे ज्यादा हमने अभी लिखे थे ऊपर, अब उसके बाद लिखेंगे जो दूसरे नंबर पे रहा है। और लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टोटल ट्रीज यू हैव सीन, कितने पेड़ टोटल कितने हैं ये बताने हैं आपको, जल्दी करिए, जहां पे आपको दिक्कत लगे मदद ले सकते हो। बहुत अच्छे, वेरी गुड। शाबाश, ए ग्रुप सही चल रहा है अभी, ए ग्रुप ने अच्छा काम किया है, वेरी गुड। डी ग्रुप ने तो पूरा ही कर लिया है, समझो हो गया, शाबाश। बताइए, इसमें ये कहता है ये वाला कि सबसे अधिक, हाउ मैनी सीडार एंड पाइन ट्रीज
डिड दे सी ऑल टुगेदर, आप कितने कितने सेडार और पाइन के पेड़ देख पा रहे हो, ठीक है। हाँ, दोनों को डैश। ये वाला यहाँ पर ये बताना है कि कितने, हाउ मैनी सेडार, ये सेडार के, और हाउ मैनी पाइन ट्रीज दे सी ऑल टुगेदर, साथ देख पाते हो कितने। हाँ हाँ, लास्ट में यही तो पूछा है, टोटल संख्या पूछी होगी ना, तो इसमें टोटल बताइए। हो गया, वेरी गुड। जिनका हो गया वो बताइए, हाथ ऊपर करें जिन्होंने कर लिया, वेरी गुड, शाबाश। इसमें ये कहता है दूसरे नंबर पे, ये तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन से ट्री है। हो गया, वेरी गुड। लाइए दे दीजिए मुझे अब। टीम ए हो गया, टीम बी का भी हो गया, ग्रुप बी का। टीम सी, टीम डी, टीम ई, लाइए मेरे को दीजिए। ठीक है, डी है ये। सी, तुम्हारा सी था, कोई बात नहीं, चलो मैं करता हूं। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। ई ग्रुप जल्दी दीजिए। बिल्कुल, आप सभी ने अच्छा काम किया है और आपका रिजल्ट आपको बताया जाएगा बाद में कि आपका क्या रिजल्ट रहा है। तो इससे स्टूडेंट्स, टीम ई, तो हम इनके द्वारा हमने ये सीखा है कि हम जब भी कहीं बाहर होते हैं या हमारे ग्राफ आते हैं, ठीक है, एग्जाम भी होता है उसमें भी आपको मिल सकते हैं ये, या हम कहीं बाहर हैं उसमें चार्ट लगा हुआ है और आपने देखा कि ये लगा हुआ है, या मान लीजिए आप टेलीविजन देख रहे हैं उसमें भी आपको सूचना मिल रही है, तो आप ये समझ नहीं पाओगे। कब तक? जब तक हमने ये काम नहीं किया था। और आप अब ये काम करने के बाद आप अच्छी तरह से ये समझ पाओगे, इनमें आप कंपैरिजन कर पाओगे कि किस प्रकार की तो हमें नॉलेज देने की कोशिश की गई है और उनसे हमने कितनी नॉलेज मिल गई है, ठीक है ना। सभी आपको लिखकर भी नहीं दिया जा सकता, तो ये ग्राफ के जरिए, टेबल के जरिए, चार्ट के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, मैप्स के द्वारा आपको विभिन्न प्रकार की डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आई होप यू विल implement in your life and learn more and more from your different type of exercises, ठीक है। मैं पूछता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए इसके अलावा भी थोड़ी सी कमी रह गई हमारे पास बोर्ड की, उसमें हम क्या लिखेंगे, टाइम टेबल। जैसे कि मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, कौन सी ट्रेन किस टाइम पर आ रही है और कौन सी ट्रेन किस टाइम पर जा रही है। मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है, सपोज करिए, आप सुनने की कोशिश करिए, समझिए उससे। जैसे मैं दिखाता, हमारे पास एक चार्ट है, देखिए लिखा क्या है समझ में नहीं आएगा। यहां आपको ट्रेन के नंबर मिलेंगे यहां पर, उसके बाद यहां पर उनके गाड़ियों के नाम हैं, क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट टाइम, कि स्टार्ट टाइम हो रहा है। और उसके बाद है डेज ऑफ रन, लास्ट में जो कॉलम है डेज ऑफ रन, मतलब कि एक हफ्ते में वो ट्रेन कितने दिन चलती है, ठीक है। तो पहली हमारी जो गाड़ी है उसका नंबर है 32452 और उसका नाम है चंडीगढ़ बांद्रा सुपरफास्ट, ठीक है ना। वो शुरू होती है, हमारी स्टार्ट टाइम है 5:40 पर वो ट्रेन स्टार्ट होती है और कितने दिन चलती है वो, डेज ऑफ रन में वेडनेसडे एंड संडे, वेडनेसडे एंड संडे, सिर्फ 2 दिन। सप्ताह में कितने दिन चलती है, 2 दिन चलती है। दूसरी ट्रेन है हमारी 26488 चंडीगढ़ चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये चलती है 7:50 पर
और इसका चलने का जो डेज हैं वो है मंडे एंड फ्राइडे। कितने दिन चली? 2 दिन, मंडे एंड फ्राइडे। और तीसरी जो ट्रेन है हमारी 12226 केरला संपर्क के नाम से, जो 8:55 पर चलने का टाइम है और 2 दिन चलती है, वो है वेंसडे एंड फ्राइडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। और एक लास्ट ट्रेन हमारी है 22925 पश्चिम एक्सप्रेस। ये चलने का टाइम है, स्टार्ट टाइम है 11:20 और कब तक चलती है ये? स्टार्ट ऑल डेज, यानी सप्ताह में 7 दिन ये ट्रेन चलती है। ठीक है ना? तो जैसे मैं पूछूं इस चार्ट के बिहाफ पे, विच ट्रेन रन ऑन ऑल डेज ऑफ द वीक, कौन सी ट्रेन है जो सभी दिन चलती है? दीक्षा बताएगी। इनमें आप देखें, और कौन सी ट्रेन है जो सारे दिन चलती है? पश्चिम एक्सप्रेस। बिल्कुल सही बताया है, पश्चिम एक्सप्रेस, बहुत बढ़िया बताया है। हम ये देखते हैं कि विच ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम चंडीगढ़ एट 5:40, कौन सी ट्रेन है? भाविका और देवयानी, कौन सी ट्रेन है जो चंडीगढ़ से 5:40 पर चलती है, वो बताएंगे आप। चंडीगढ़ बांद्रा सुपर। बिल्कुल सही जवाब, चंडीगढ़ बांद्रा सुपरफास्ट, बिल्कुल सही जवाब है। अगला हम देखना चाहें, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, कि ये जो बता रहा है ना स्टेटमेंट, आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। जैसे एक है, इसमें पहला सेंटेंस है हमारा, एक क्वेश्चन है, जैसे द ट्रेन नंबर 1226 रन्स ऑन ऑल द डे, ये आप बताओगे इधर, ये टीम कहता है। आयुष इधर देखो, द ट्रेन नंबर 1226 रन्स ऑन ऑल द डेज, क्या ये सही है कि ये 1226 जो ट्रेन है ये सभी पूरे दिन चलती है, सभी 7 दिन? ये ट्रू है या फॉल्स है, आप ये बताइए। फॉल्स। फॉल्स है, क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ 2 दिन चलती है। बिल्कुल सही बात। अगला है हमारा, 3 ट्रेन्स रन्स ऑन वेंसडे, 3 ट्रेन्स, 3 ट्रेन ऐसी हैं जो हमारी 3 दिन चलती हैं। इधर ये टीम बताएगी अब वो कौन कौन सी ट्रेन है जो सिर्फ दो दिन चलती हैं, उनके नाम बताइए, जो सिर्फ 2 दिन चलती हैं, बताइए। 1 मिनट बेटा, ये नहीं था इसमें, ये कह रहा है कि द 3 ट्रेन्स, मतलब 3 ट्रेन है जो 2 दिन चलती हैं। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। फॉल्स है या ट्रू है, बताइए। फॉल्स, ये आपने गलत बताया, ये ट्रू है, क्योंकि 3 ही ट्रेन हैं जो 2 दिन चलती हैं। हाँ, तो ये हमारा, जैसे ये हमसे, इससे हम ये सीख पा रहे हैं कि हमने, जैसे हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर गए, ठीक है, प्लेटफार्म पर खड़े हैं और हमें कहीं जाना है और हमें पता नहीं कि हमारी ट्रेन कब आने वाली है, तो आप ये चार्ट वहां पर लगे होते हैं, उन चार्ट से आप ये जानकारी ले सकते हो कि मेरी ट्रेन जो मैंने जाना है जहां पर, वो कब कब चलेगी और वो कितने बजे चलेगी। ठीक है, तो इनके द्वारा हमें वो जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ाऊं सर, और हो गया टाइम? 5 मिनट, ओके। चलिए बेटा, अब आप बताएंगे, 1-2 हम बात करेंगे आपसे इससे संबंधित, जो हमने सीखा है। चलिए बेटा, हमने अभी थोड़ा रिकैप करते हैं। आप ये बताइए कि हमने अभी वेदर के बारे में जानकारी ली थी, ठीक है ना? तो जितने भी हमने चार्ट में वेदर लिखे थे, आप उन सभी के नाम बताइए, कौन कौन से वेदर थे। कोई भी एक बच्चा बताइए। दीक्षा बताइए। रेनी, बिल्कुल सही। क्लाउडी, विंडी, सनी और स्नोवी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमने अभी पढ़ा स्नोवी वेदर। भाविका, स्नोवी वेदर कैसा होता है, उसमें आपको कैसा महसूस होता है? कैसे पता चलता है कि अब ये स्नोवी वेदर चल रहा है? क्या लगेगा हमें, क्या दिखाई देगा उसमें? देवयानी, क्या पता चलेगा हमें उसमें?
कोई हाथ ऊपर करे, कोई बताना चाहे? वेरी गुड। एक और भी कोई? दीक्षा, बीना, दीक्षा। उसमें बहुत सारी बर्फ होती यस, वो जो वेदर है ना, बैठिए, स्नोवी वेदर है, वो हमारे इधर नहीं होता है। आप जाइए ईस्ट में, हिमाचल में, ठीक है, आप आगे चलेंगे उधर तो ठंडा मौसम है, वहां आपको स्नोवी वेदर मिलेगा। कैसा मिलेगा? स्नोवी वेदर, ठीक है। एक हमने पढ़ा अभी आयुष, क्लाउडी वेदर। क्लाउडी वेदर से आप क्या समझते हो कि कैसा होता है क्लाउडी वेदर, कब होता है? ये भी बता सको तो बहुत अच्छी बात है। क्लाउडी, क्लाउडी से आप क्या समझ रहे हो? कशिश, क्लाउडी क्या होता है बेटा? क्लाउडी वेदर की हम बात कर रहे हैं, क्लाउडी क्या है? क्लाउडी कोई भी बताना चाहे? वेरी गुड, बिल्कुल सही। अभी मैंने डिस्क्राइब भी किया था यहाँ पे, आपको एक्सप्लेन भी किया था उसके बारे में कि कौन कौन से वेदर हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्लाउडी होता है जब बादल हो जाते हैं आसमान में, है ना। यस, नहीं हवा चलती है वो नहीं है। जब जो हमारा स्काई है फुल ऑफ क्लाउड हो जाता है, यानी सूरज दिखाई नहीं देता है, बादल छा जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लाउडी वेदर। बैठिए, आयशा बताएगी। आयशा, रेनी वेदर क्या होता है? रेनी जी, अभी हम बता रहे थे उसके बारे में। कोई बोलेगा नहीं बेटा, बोलना नहीं है। वेरी गुड। रेनी वेदर अभी बताया था, है ना, थोड़ा सोचो। चलो बीना बताएगी। हवा, रेनी, हाँ क्या बोली? बारिश, वो तो अलग है, अभी बाद में पता करेंगे। रेनी वेदर, रेनी वेदर आपने देखा था अभी, हमारा पीछे अभी गया है ना, देखा था सभी जगह क्या हो रही थी? बारिश ही बारिश। तो वो हमारा रेनी वेदर था। कैसा वेदर था? रेनी वेदर, ठीक है। बैठिए, कौन बताएगा? चल आप बताइए। विंडी, विंडी वेदर क्या है? विंडी, गर्मी, अच्छा। और चल आप बताइए बेटा। यस, जिसमें तेज हवाएं चल रही हैं, हवा चल रही है, वो हो गया हमारा विंडी। जब दरवाजे भी हमारे हैं ना, ये जोर से, और खिड़कियां हमारी जोर जोर से हिलते हैं, आवाज करते हैं, देखा ना, बंद करते हैं फिर भी खुल जाती हैं, तो वो हमारा विंडी वेदर है। वेरी गुड। और क्या बचा है अब ये बताएंगे, आप सोचकर बताइए। हमारा एक एक बताएंगे। सन्नी, और एक और बचा है, विंडी तो बता दिया हमने, सन्नी, 4 हो गए, 5 हुआ, ये था। चलो तो आप बताइए भाभी का, सन्नी वेदर क्या होता है? सर जिसमें गर्मी गर्मी हो, यानी कि सूर्य, हमारा जो सन है ना, वो कैसा हो? बिल्कुल ब्राइट हो, ठीक है। अभी भी हमारा बाहर देखें तो कैसा है? सन्नी डे, है ना। आपने एक वो लेसन पढ़ा था ना हमारा वाहिदा वाला, ठीक है, ए पैक्ट विद द सन। उसमें क्या होता है? वो वाहिदा क्या करती है? सूरज से, सन से प्रेयर करती है ना कि थोड़ी देर के लिए निकल आओ, मेरी माँ को धूप की जरूरत है। तो वो उसको सन्नी डे की आवश्यकता थी, क्योंकि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था ना कि आप धूप भी लीजिए, ताजी हवा भी लीजिए, तो उसमें उसको ब्राइट सन की आवश्यकता थी, अर्थात सन रेज की जरूरत थी। शाबाश, बैठ जाइए। तो आप, आई होप आपने ये अच्छे से सीखा होगा। और अब आप कहीं भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या कहीं घूमने पिकनिक पर जाते हैं, तो आपको मौसम की जो जानकारी मिलती है वो आप सीख पाएंगे इससे। और अब आप मेरे ख्याल से अच्छी तरह से इस बारे में आप एबल हो गए हो कि आप इनकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।